नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्कर्ष शुक्ला फाउंडेशन के तहत आपको लेकर आया हूँ कानपुर प्राणी उद्यान। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छी अनुभूति का एहसास होता है और यहाँ पर जो है प्राकृतिक वनस्पति में आप देखेंगे कि किस तरह से प्राणी जगत में हमारा जो भारतीय प्रशासन है उसने किस तरह से एक पर्यावरण के तहत हमारा जो वन प्राणी जीव है उसको किस तरह से एक संरक्षण प्रदान किया है। और यहाँ पर ही जब आप आएंगे तो यहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ आपको मिलेंगी जो विभिन्न विभिन्न ढंग से यहाँ पर आवास जिनका बनाया गया है। और ये यहाँ पर चूँकि हमारी जो कई सारी प्रजातियाँ हैं जैसे शेर हो गया, चीता की प्रजाति हो गई, वो अब हमारा विलुप्त होने के कगार पे है। तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन करके इन प्रजातियों को और संरक्षित बनाएं। आगे जो मैं बात करूँगा जो कानपुर, यदि हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करें तो हमारा जो कानपुर वन जीव अभयारण्य है ये एलन पार्क के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रिटिश काल में ही बहुत ज़्यादा एक प्रकृति प्रेमी थे जिनके द्वारा सन 1973 में इसका निर्माण किया गया था। ये पार्क जो है केवल आपका यहाँ पर जो पार्क है यहाँ पर 4 फरवरी 1974 को बना था और जो 76.56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसमें जो कुल जानवरों की संख्या लगभग 1400 के आसपास है और यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं 125 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। स्तनधारियों में यहाँ पे सफ़ेद बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, काला भालू, गैंडा, दरियाई घोड़ा, कस्तूरी मृग, चिंपांजी इत्यादि आदि शामिल रहते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश जो हमारा है वहाँ पर ही हमारा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ये 1970 में जिसका निर्माण कराया गया था और ये हमारा 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जैसे जैसे आप इन प्राणी उद्यान में प्रवेश करेंगे तो जंगल की सघनता बढ़ जाती है और इसमें निगरानी करने के लिए यहाँ पर जो है वॉच टावर लगाए जाते हैं जो कि कानपुर जूलॉजिकल पार्क द्वारा भी लगाए गए हैं, क्योंकि प्रशासन के जो शागिर्द होते हैं वो हर पल यहाँ पे तैनात नहीं हो सकते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर वॉच टावरों का निर्माण किया जाता है जो तत्परता से निगरानी करते हैं, जो प्राणियों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1972 उसके तहत भी कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं और हमारा जो पर्यावरण है उसको संतुलित करने के लिए भी कई कदम सरकार ने उठाए हैं। जो हमारी प्रजातियाँ हैं उनका संरक्षण जो 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है, कृत्रिम क्षेत्र और हमारा प्राकृतिक क्षेत्र। अब मैं कुछ आपको अंतर बताना चाहूँगा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है और जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है। जो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है और जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है उसका 591 संख्या है। देखिए, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, चूँकि अभयारण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। यहाँ जीव जंतु विचरण करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। और आगे आने वाले समय में आपको जो है हमारा लखीमपुर खीरी में अवस्थित है उसमें उसका भी सैर कराऊंगा आपको, और यहाँ से एक आपको व्यवहारिक ज्ञान का स्थानांतरण भी करूँगा। और एक ख़ास बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है किसी एक विशेष प्रजाति के लिए नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की प्रजातियाँ जो होती हैं हमारी पाई जाती हैं। तो आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।